नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ना आपको बताने जा रहा हूं त्र्यंबकेश्वर में कालसर दोष पूजा की फीस कितनी लगती है। फीस मतलब दक्षिणा। अच्छा, दक्षिणा का मतलब ये हो गया कि दक्षिणा जो आपको बताई जाती है उसमें पंडित जी की दक्षिणा, पूजा की सामग्री और जो उनके सेवक होते हैं जो पूरे सामान की पूरे की वो वहां पे देखभाल करते हैं या फिर उसका इंतजाम करते हैं, वो सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं। इसके अलावा आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाता है। ठीक है। अच्छा, काल सर्प दोष पूजा अगर आप त्र्यंबकेश्वर में कराने वाले हैं तो आपको कितनी दक्षिणा देनी पड़ेगी। सबसे पहले बात, सबसे पहले दो तरह से पूजा होती है, एक ग्रुप में और दूसरी सेपरेट जिसे प्राइवेट पूजा बोलते हैं। दोनों पूजा की जो पैसे होते हैं, जो फीस होती है, वो अलग अलग होती है, एकदम अलग अलग होती है। ये सब लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भाई, ग्रुप में ज्यादा लोग होंगे और सेपरेट जो प्राइवेट पूजा होती है उसमें एक ही आदमी होगा जिसे पूजा करानी होती है। अच्छा, अब देखिए कि जैसे मैं पंडित जी की बात करता हूं, पंडित जी त्र्यंबकेश्वर में करीब 10 से 15 हजार पंडित जी होंगे। ठीक है। और 10 से 15 हजार पंडित जी को अगर हम सारे पंडित जी को इंक्लूड करें तो करीब 200 पंडित जी ऐसे हैं जो वरदानी पंडित जी हैं। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं वरदानी पंडित जी किसे बोलते हैं। वरदानी पंडित जी का किसी को मतलब नहीं पता है, वो जानते नहीं वरदानी क्या है। काफी लोग अनुमान लगाते हैं कि भाई जैसे कोई कंपनी में काम करता है ना, कि भाई कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है, मतलब एक्सपीरियंस आदमी है। 15 साल से काम कर रहा है, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से काम कर रहा है, मतलब उसे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस को हम वरदान मान लेते हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि एक्सपीरियंस को वरदान मानते हैं। वरदानी पंडित जी वो होते हैं जिनका जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है या फिर जिनके पिताजी का जन्म त्र्यंबकेश्वर में हुआ है, उनके वंशज पहले से त्र्यंबकेश्वर में जन्म हुआ है या वहां पर रहने वाले हैं, तो उन लोगों को, उन पंडित जी को वरदानी पंडित जी बोलते हैं। बता रहा हूं, देखिए कि जैसे कि आप जब भी कुंडली बनवाते हैं तो उसमें 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज जो जन्म की तारीख होती है, दूसरी होता है, दूसरा जो होता है वो जन्म का समय होता है, और तीसरा होता है जन्म स्थान। मतलब जन्म स्थान बड़ा ही कुंडली में महत्वपूर्ण होता है। जन्म स्थान की अगर हम बात करें, अगर किसी बच्चे का जन्म अगर दिल्ली में हुआ है, ठीक है, और उसी समय किसी बच्चे का जन्म मुंबई में हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की कुंडली में अलग अलग प्रभाव होंगे। तो मतलब जन्म का महत्व होता है। इसीलिए जिन पंडित जी का या जिन उनके पिताजी का, उनके परिवार के लोग वहां पे रह रहे हैं या जिनका जन्म वहां पे हुआ है, वो वरदानी पंडित जी होते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा कि वरदानी पंडित जी कौन से होते हैं। एक तरफ पंडित जी, दूसरी तरफ उनकी फीस, ऐसे करके हम बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए ग्रुप में पूजा, ग्रुप में पूजा के त्र्यंबकेश्वर में 1100 रुपए से 3100 रुपए तक लिए जाते हैं। काफी लोग 5000 रुपए भी लेते हैं ग्रुप में पूजा करने के। ठीक है। अच्छा, अब देखिए 1100 रुपए कौन लेंगे, 2100 रुपए कौन लेंगे, 3100 कौन लेते हैं, और अगर मैं बात करूं इससे ज्यादा पैसे की तो वो कौन लेते हैं। 1100 रुपए में अगर ग्रुप में कोई आपकी पूजा करा रहे हैं तो पहली बात, वो हो सकता है पंडित जी वरदानी नहीं होंगे, हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर वो वरदानी पंडित जी भी हैं तो इसका मतलब यह है कि ग्रुप में 5-6 लोग नहीं होंगे, 25, 30, 40 तक लोग होंगे जो एक बार में एक साथ पूजा कर रहे होंगे, जो 1100 रुपए ले रहे हैं। अब आप ये देखिए कि 25-30 लोगों के साथ जब आप पूजा कर रहे हैं तो कौन सी विधि आप सही कर रहे हैं, कौन सी आप गलत कर रहे हैं, ये ना तो आपको पता है ना पंडित जी को जानकारी है। ठीक है। 1100 रुपए वाले ऐसे पंडित जी होते हैं, या फिर वो पंडित जी ऐसे होंगे जो ऑथराइज पंडित नहीं बोल सकते। काफी पंडित जी तो ऐसे रहते हैं त्र्यंबकेश्वर में या त्र्यंबकेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में, जो त्र्यंबक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको प्रशासन ने कह सकते हैं या फिर ट्रस्ट ने बोल सकते हैं ऐसे, या फिर जो उनका समूह होता है उन लोगों ने मना कर रखा है कि ये पंडित जी यहाँ पे नहीं घुस सकते, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा, जो बाहर से पूजा कराने लोग आते हैं उनके साथ कुछ गलत किया था। ठीक है। अच्छा, 3100 रुपए कौन लेते हैं, 3100 रुपए वो पंडित जी लेते हैं जो हो सकता है कि आपको एक तो ऐसे पंडित जी होंगे वो समझ जाएंगे इसे तो पूजा करानी है, ये थोड़ा सा पैसे वाला लग रहा है, इसे थोड़ा ज्यादा पैसे बताते हैं और 3100 में पूजा करा लेगा। ठीक है। अच्छा,
काफी पंडित जी ऐसे होंगे जो ग्रुप में पूजा कराते हैं, जिसमें 15-20 इतने लोग होंगे, हो सकते हैं, अगर वो वरदानी पंडित जी हैं। और अगर वो वरदानी पंडित जी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो आप किसी और के चंगुल में फंस चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा जो पैसे लेते हैं उन पंडित जी का भी यही हिसाब है कि अगर आप ग्रुप में पूजा करा रहे हैं तो ग्रुप में आपके में 10 या 15 लोग होंगे। 10 मतलब 10 तो मान के ही चलो कि इतने होंगे, और फिर भी जरूरी नहीं है कि वो पंडित जी आपकी पूजा कराएं। ठीक है। ग्रुप में पूजा ज्यादातर वहां पे जो 90% जो वरदानी पंडित जी होते हैं वो पूजा नहीं कराते हैं। ठीक है, ग्रुप में नहीं कराते हैं। अच्छा, ग्रुप में पूजा नहीं कराते मतलब वो खुद पूजा नहीं कराते, वो किसी और से करवाते हैं, खुद नहीं कराएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। अच्छा, अब सेपरेट पूजा की बात करते हैं। सेपरेट पूजा के लिए वहां पर भी यही सीन है। सेपरेट पूजा भी आपकी करीब 5100 रुपए से शुरू होती है। 5100 रुपए से आपकी सेपरेट पूजा वहां पे शुरू होती है, और ये पूजा 51,000 रुपए तक जाती है। 51,000 रुपए तक। अच्छा, 5,000 रुपए में सेपरेट पूजा आपकी कौन करेंगे? बाहर के पंडित जी होंगे। जो वरदानी पंडित जी होंगे वो आपकी सेपरेट पूजा 5,100 रुपए में कर ही नहीं सकते, और अगर कर देते हैं तो ये मान लो कि वो आपका एक लक है, किसी कारणवश उन्होंने आपकी पूजा की है, या फिर वो ग्रुप के साथ आपकी पूजा होने वाली थी, 2-3-4 लोग वहां पे पहुंचे नहीं, इसीलिए आपकी पूजा कर दी। मतलब मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझिए आप, कि 5100 रुपए में बहुत ही मुश्किल है कि कोई वरदानी पंडित जी आपकी 5,100 रुपए में प्राइवेट पूजा कर दें तो। ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा जो लोग लेते हैं, जैसे कि वहां पे मैंने देखा है, मैंने खुद ने पूछा था, जब मैं पूजा कराने गया था, मैंने पूछा था पंडित जी मुझे अकेले में पूजा करानी है, तो ज्यादातर लोग जो वहां के थे, जो वहां के पंडित जी थे, उन्होंने मुझे 15,000 रुपए बताए कि 15,000 रुपए में हम सेपरेट पूजा करते हैं, मतलब प्राइवेट पूजा करते हैं। तो दोस्तों, वहां पर सेपरेट पूजा मतलब प्राइवेट पूजा में भी अभी हमें यही विश्वास नहीं है कि पंडित जी हमारे यही हैं, यही पूजा कराएंगे या कोई और कराएंगे। मैंने वहां पर ऐसे ऐसे पंडित जी देखे जिन्हें वरदानी पंडित जी बोलते हैं। 5,000 रुपए में वो प्राइवेट पूजा करने का दावा करते हैं। आप शाम को जाके उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, और सुबह आपकी पूजा कराने वाले कोई और पंडित जी होते हैं। समझ रहे हैं? ये चीज है। वरदानी पंडित जी 5,000 रुपए में आपकी कब पूजा कराते हैं? वो तब कराते हैं जब वो किसी और से करवाते हैं। ऐसे करके ये सारे गेम है, ये सारे गेम चल रहे हैं वहां पे, कि लोगों की पूजा हुई, हाँ हुई, सेपरेट हुई, हाँ हुई, किसने करवाई है पता नहीं। ये चीज है। आपने ये तय नहीं किया कि पंडित जी मुझे आपसे ही पूजा करानी है क्योंकि आप वरदानी हो। वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपने मामा के लड़के से, मैं अपने फूफा के लड़के से, मैं अपने चाचा के लड़के से, मैं अपने साले के लड़के से, ऐसे करके उन्होंने पूरा की पूरा इंतजाम वहां पे कर रखा है, और हर किसी को वो अपना भाई बता देते हैं कि ये मेरा भाई है जो पूजा कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अच्छा दोस्तों, ये दो तरह की पूजा मैंने आपको बता दी और उसकी फीस भी बता दी। एक पूजा ऐसी होती है जिसे वीआईपी पूजा बोलते हैं। वो वीआईपी पूजा आपकी 31,000 से 51,000 के बीच में होती है। 31,000 से 51,000 के बीच में आपकी वीआईपी पूजा होती है। अच्छा, वीआईपी पूजा ये सब पूजाओं से अलग होती है, सब पूजाओं से एकदम अलग होती है। यहां तक कि जो पात्र, जो बर्तन, जो आपकी पूजा की सामग्री, जो आपके सामने जो देवी देवता रखे जाते हैं, चाहे वो राहु देव हो गए या फिर भगवान गणेश जी की प्रतिमा हो गई, ये चांदी की होती हैं। बर्तन भी चांदी के होते हैं, बकायदा एकदम फूल बंगला टाइप का सजाया जाता है इस तरह से। मतलब ऐसी पूजा ना आपने कंपनियों में नहीं देखी होगी, घर पे तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसी पूजा। वो करीब 31,000 से 51,000 में वो पूजा होती। कहते ना, जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, जितनी शक्कर डालोगे। वीआईपी पूजा का ये हिसाब किताब है। वीआईपी पूजा वहां पर ज्यादातर वो खुद पंडित जी कर देते हैं, लेकिन अगर वो बूढ़े होते हैं या फिर ऐसा होता है कि वो अपना कैलकुलेशन देख लेते हैं। वो कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? ये बंदा मुझे 51,000 रुपए दे रहा है अकेले पूजा कराने का। ठीक है। अब अगर मैं ग्रुप में पूजा कर रहा हूं सबसे 5-5 हजार रुपए लेके, और मेरे पास 20 लोग हैं, तो 1,00,000 रुपए मुझे इस पूजा से मिल रहे हैं। ठीक है, 1,00,000 मुझे इस पूजा से मिल रहे हैं, तो 51,000 वाली वो पूजा किसी और से करवाएंगे, किसी और से करवाएंगे। ये वहां का नियम है, ये वहां के लोगों ने नियम बना लिया अपने इच्छा से
कि स्थिति ये हो गई है कि वरदानी के नाम पर भी आपके साथ इस तरह की वारदात हो सकती है। मैंने आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि भाई एक इंसान ने मुझे बताए 3100 रुपए और दूसरा इंसान मुझसे 1100 रुपए लेके पूजा कर रहा है या सेपरेट पूजा कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने किनसे पूजा कराई है। बताया ना मैंने कुंडली वाला, कि कुंडली में जन्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है और जन्म स्थान जब आपका वहां का है तो वरदान आपको प्राप्त है। वो लोग चाहे भले ही वहां पे 20 साल से पूजा कर रहे हो, लेकिन उन्हें वो वरदान प्राप्त नहीं है जो उस जमीन पर पैदा होने के पश्चात उन लोगों को मिला था। लेकिन उसके साथ एक चीज और, कि हमारी पूजा क्या वही करा रहे हैं या कोई और पूजा करा रहा है। तो यही मेरा वीडियो का माध्यम था, ये उद्देश्य था कि ऐसे लोगों को थोड़ा सा ना इनकी परत खोलना, इनकी चीजों को एक्सपोज करना कि भाई लोग आप पे इतनी दूर से विश्वास करके आ रहे हैं और शाम तक आपसे मुलाकात होती है और सुबह पूजा करते समय पंडित जी बदल जाते हैं। पंडित जी बदल जाते हैं क्योंकि कोई इस बात को नहीं पूछता कि पूजा आप ही कराएंगे या कौन कराएगा। कोई नहीं पूछता इन चीजों को। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी मैं आपको हमेशा देता रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। वहां की बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी तक मैं आपको नहीं बता पाया था। इसलिए जब भी आप पूजा कराने जा रहे हैं, आप देखिए अपना समय निकाल के जा रहे हैं, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आपका भी उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि वरदानी। हम हॉस्पिटल भी जाते हैं तो हॉस्पिटल में कंपाउंडर से बात नहीं करते, वहां पे स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं कि भाई इस चीज का स्पेशलिस्ट ये है, मुझे इसी से इलाज कराना है। अगर उसका जूनियर डॉक्टर भी वहां पे होगा तो हम उससे अपना इलाज नहीं कराते हैं। इसी तरह दोस्तों, कल मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा पितृदोष पूजा के कितने पैसे लगते हैं, उनकी फीस कितनी होती है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।